पन्ना जिले के ककरहटी में लगभग 14 सालों से हर वर्ष खरीदी केंद्र स्थापित होने के बावजूद इस बार खरीदी केंद्र नहीं बनाए जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। आज सैकड़ों किसानों ने जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र खोबरिया, कलेक्टर सुरेश कुमार और गुनोर विधायक राजेश वर्मा के समक्ष पहुंचकर बताया कि 14 सालों से निरंतर चल रहे खरीदी केंद्र को इस बार हटा दिया गया है। इसकी जानकारी किसानों को तब हुई जब सभी जगह के खरीदी केंद्र चालू हो गए और ककरहटी का चालू नहीं हुआ। अगर ककरहटी का खरीदी केंद्र चालू नहीं हुआ तो किसानों को बहुत दूर अपनी धान लेकर जाना पड़ेगा, जिससे अधिक खर्च और परेशानी बढ़ेगी। किसानों ने आरोप लगाया है कि व्यापारियों और अधिकारियों की साठगांठ से ऐसा किया गया है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर समिति ने हेराफेरी की है तो कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। किसानों की क्या गलती है, उन्हें क्यों सजा दी जा रही है। किसानों ने कलेक्टर पर अपनी समस्या को अनसुना करने के आरोप लगाए हैं। वहीं गुनोर विधायक ने अतिशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया है। मामले के संबंध में क्षेत्रीय किसान स्वामी दीन यादव, अनुपम पांडे और जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र खोबरिया एवं गुनोर विधायक राजेश वर्मा ने क्या कहा, आप भी सुने। से आए हैं, धान नहीं तुल रही। 10 साल से ककरहटी में धान तुलत रही है, 14 साल से 2010 से। इस साल पता चलो कि धान नहीं तुला तो आए कलेक्टेट से कलेक्टर साहब ने सुनी अनसुनी सी करी। तो क्या चाहता आप? विधायक जी ने सुने और खोबरिया जी के पास भेजो। खोबरिया जी ने कही कि हम ककरहटी के लाने कोई विकल्प व्यवस्था बनाएंगे 12-13 तारीख तक। और जो कछु व्यापारी हैं उनके कारण से धान नहीं तो रही है। अपने स्थानीय विधायक से नहीं कहा? हाँ, हमारे स्थानीय विधायक यहाँ में भी। कौन है? वर्मा जी। क्या कहा उनने कहा कि हम कलेक्टर धान तो ले। खुश हो के नहीं हो? खुश उनके कहे से खुश हैं। क्या ना उच्च अधिकारी के व्यवहार से दुखी है यार। क्या नाम है आपका? स्वामी दीन यादव। सब जगह धानें तोलन लगी और हमारे तो नहीं तुली। तो हमने जब जानकारी के लाने आए तो सोसाइटी में बताओ कि भैया केंद्र नहीं बनाऊगा। तो कछु समस्याएं पिछली बार की भई रही तो नहीं बनाऊ। मैं किसानन की हमौरन की कोनो गलती नहीं है। अब जा हमें जो बात समझ में आ रही कि जैसे अधिकारी और हमारे थे कि व्यापारियों से मिले हों तो सस्ते दामन में खरीदे के लाने किसान दर की ठोकरन के लाने बाग रहो 2-2 रुपया की पड़ी है। रवि से पैसा लगाऊ जा रहे गर्मी से और अब फिर पैसा लग रहा हो और हमारी फसल इनका तो 2 रुपया बेच को मिलो नहीं है। और अब तारीख पे तारीख निकलत जा रही। वही सब व्यसन का लेके हम कलेक्टर महोदय के पास आए रहे और अपने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पास, कुंवरिया जी के पास कि भैया हम क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई हम व्यवस्था देखते हैं 10 से 12 तारीख तक आप लोगों के लिए बनाते हैं। हमारी तो ऐसी लग रही कि आत्मा फटी जा रही। क्या कर रही है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुपम पांडे। कहाँ से हैं? हम ककरहटी से आए भैया। खरीदी केंद्र की मांग कर रहे थे, उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में जिसको हमने खरीदी केंद्र दिया था वो गड़बड़ी पाई जाने के कारण वो ब्लैक लिस्टेड हो गई है शासन से। तो अभी पात्र हमें वहाँ कोई सहकारी समिति नहीं मिली है। कलेक्टर साहब लगातार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ARCS और NRLM से चर्चा कर रहे हैं। जो भी पात्र संस्था निकल के आएगी तो प्राथमिकता के आधार पर हमारा प्रयास रहेगा तो जल्द से जल्द हम खरीदी केंद्र बनाएं। चूँकि पूर्व में वहाँ काफ़ी गड़बड़ी की शिकायत भी मिली थी, हम लोग ने कार्रवाई भी की थी, संस्था भी अपात्र हो गई, इसलिए इतना विलम्ब हुआ है। जो भी पात्र संस्था मिलेगी तो जरूर उसका खरीदी केंद्र के लिए कार्रवाई करेंगे। ऐसा और 2-3 जगह और है, जैसे बराज में भी है, वहाँ की भी खरीदी केंद्र हटा दी गई है। बराज से तो गोरा लगा हुआ है। गोरा में हमने ऑलरेडी खरीदी केंद्र बनाया हुआ है। बराज और गोरा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोग ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, दूरी को ध्यान में रखते ही खरीदी केंद्रों का निर्धारण किए हैं। ककरहटी के नज़दीक भी 2 खरीदी केंद्र, एक बड़ा गांव है और दूसरा गुनोर है। ये दोनों की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। फिर भी किसानों की मांग आई है। अब जो भी पात्र संस्था के प्रस्ताव ARCS, GMCCB या NRLM से प्राप्त होगा तो उसको प्राथमिकता में कार्रवाई करें। इस समिति एक्चुअली वहाँ की डिफाल्टर है। तो अभी कलेक्टर महोदय से हमारी बात भी हुई है तो कलेक्टर साहब ने ये भी कहा कि नहीं, किसी समूह को अपन व्यवस्था कराए देते हैं। तो बराज का और ककरहटी का दोनों खरीदी केंद्र के लिए हमने कलेक्टर साहब से राइटिंग में और व्यक्तिगत भी बातचीत की है। मतलब अभी किसानों को उम्मीद जो है तो बिल्कुल वहाँ खरीदी केंद्र स्वीकृत कराएंगे अपन।